हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस प्रो में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 7 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का वर्कशीट 2 बता रहा हूँ। और चलिए हम दोस्तों इसमें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कितना, देखिए यहाँ 7 नंबर 8 नंबर बता चुके हैं। आज हम 9 से बताएंगे। तो आप अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिएगा। अब ये 9 से हम बता रहे हैं। पेज ले लेते हैं नया, तो शुरू करते हैं। 9 8 बता चुके हैं, यहाँ 8 है, एक गोजा हुआ। 9 से शुरू करते हैं। तो 9 नंबर है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ इफ द पेरीमीटर इज 84 फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ निकालना। तो हमको यहाँ दिया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 3 टाइम्स विड्थ। विड्थ मतलब चौड़ाई का। तो मान लेते हैं लेट द विड्थ WIDTH इक्वल टू एक्स। दोस्तों एस मीटर में है तो मीटर में ही मानेंगे। और लेंथ हो जाएगा LENGTH। लेंथ बराबर 3 टाइम्स है मतलब 3x। और पेरीमीटर दिया हुआ कितना, PERIMETER। पेरीमीटर होता है 84 मीटर दिया हुआ। हम लोग जानते हैं ये रेक्टेंगल है ना, यहाँ लिखा हुआ है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 84 मीटर। तो 2 लेंथ की जगह भर देंगे 3x और ब्रेथ की जगह x बराबर 84। तो यहाँ पे 2 3 + 1 4x इज इक्वल टू 84। 4 2 जा 8, x इज इक्वल टू 84। अरे ये तो कटेगा ही नहीं, लगा पॉइंट में आएगा क्या। यहाँ 84/8 ये हमारा x निकल गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, निकालना है लेंथ, है ना। क्योंकि यहाँ हम पढ़े थे अभी, हाँ लेंथ निकालना, ब्रेथ नहीं निकालना। तो इसलिए लेंथ बराबर हो जाएगा LEN, अच्छा मीटर था, LENGTH। लेंथ बराबर क्या है 3x है ना। यहाँ देखिए 3x माने थे। तो 84/8 इंटू 3, ये 4 से कट जाएगा। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। तो हमको मल्टीप्लाई कर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6/2। इसको डिवाइड करेंगे तो होगा 3 2 3 जा 6, 2 1 जा 2.5 यानी 31.5। दोस्तों इस तरह से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 2 से ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा। 6 3 ऐसे जानते होंगे, फिर भी कर ही देता हूँ, आप सोचेगा कहा नहीं किए। तो यहाँ 2 कट, सॉरी ये तो 2 3 जा 6 ये कट जाएगा। 3 उतारेंगे, 2 1 जा 2, उसका पॉइंट बढ़ेगा। तो हम पॉइंट बढ़े 1 बढ़ेगा, यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे तो फ्री में 0 मिलता, 5 बार में कट जाएगा। तो यही लिखे हैं इस तरह से, ये मीटर है। तो ये हम बनाए थे अभी कितना नंबर, 9 नंबर। अगला चलते हैं दोस्तों 10 नंबर। अच्छा ये डिवाइड करने आता होगा आपको, ये एक्स्ट्रा चीज़ किए हैं। बच्चा सब सोच रहा है कि यहाँ ऐसा क्या हो गया, एक्स्ट्रा ये डिवाइड करके दिखाए। अगला है 10 नंबर में, ये सब लंबा लंबा सवाल है, टोटल सवाल सोल्व करें इसलिए बड़ा हो रहा है। 2 इक्वल साइड ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। दोस्तों आइसोसेल्स ट्रायंगल उसको कहते हैं, आइसोसेल्स मतलब जिसका 2 साइड बराबर हो, आइसोसेल्स कहते हैं। सारा बराबर होगा तो इक्विलेटरल, है ना। आइसोसेल ट्रायंगल आर 2 सेंटीमीटर मोर देन द थ्राइस साइड इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 67 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। सारे साइड का लेंथ निकालना है। तो यहाँ दिया है 2 इक्वल साइड, इक्वल साइड ये दोनों है। अब आइसोसेल्स बोला है थ्राइस, है ना, एक मिनट। आइसोसेल्स आर इच 2 सेंटीमीटर मोर देन द थ्राइस ऑफ थर्ड साइड। तो थर्ड साइड को मन मान लेते हैं। लेट द थर्ड साइड THI, यहाँ देखिए थर्ड साइड बोला है, थर्ड साइड इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ हो जाएगा इक्वल साइड EQUAL। बोले थे 2 इक्वल है था, AX माने है। तो इक्वल साइड बोला है क्या, यहाँ समझिएगा ध्यान से। थ्राइस, ये थ्राइस मतलब 3 गुना, थ्राइस साइड 2 मोर देन, फिर बोला है मतलब 3x + 2, 2 मोर देन थ्राइस, है ना, मतलब 3 गुना से 2 ज़्यादा। और पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PERIMETER, पेरीमीटर दिया हुआ कितना है 67 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर मतलब इस साइड, इस साइड, इस साइड। तो इस साइड हमको निकाल चुके हैं कितना 3x + 2। तो इस साइड भी वही होगा क्योंकि इक्वल साइड लिखे हैं। 3x + 2 क्योंकि ये साइड जितना होगा उतना ये होगा, प्लस ये साइड x बराबर 67 है। दोस्तों ये 67 लिखे हैं सेंटीमीटर।
या 3x 6 और 1 7, 7x + 4 = 67 सेंटीमीटर, 7x = 67 - 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा 63, x = 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में 7 9 67 9 बार में हो जाएगा। तो हमको अब यहाँ जो है ना, पहला साइड तो x से ही माने थे, तो थर्ड साइड, पहला नहीं थर्ड साइड तो वही हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। लेकिन हमारा फर्स्ट साइड एंड सेकंड साइड जो है ना, यानी इक्वल साइड जो हो जाएगा, EQUAL इक्वल साइड जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x, या माने है ना 3 × x = 9 आया, +2, तो 9 × 27 और +2 17 28 29, तो 29 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर, 2 ठो 29 आया क्योंकि इक्वल साइड था ना, और एक 9 सेंटीमीटर। समझ में आया? आगे चलते हैं दोस्तों। ये लंबा चल रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो भी लंबा चल रहा, तो पानी पी लेते हैं। पता नहीं कैमरा में फिर कुछ हुआ। चलते हैं, 10 तो बता चुके हैं, 11 नंबर बता रहे हैं। 11 नंबर में है, टोटल कितना है 20 क्वेश्चन है दोस्तों, तो सारा क्वेश्चन बनाएंगे, टाइम तो लगेगा ही। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर, द ट्वाइस 16 सेंटीमीटर लेस देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो पहले ब्रेथ मान लेते हैं। इफ द पेरीमीटर ऑफ, इतना सारा वैसा ही सवाल है, इसमें लेंथ ब्रेथ दोनों निकालना, तो लेट मान लेते हैं, ब्रेथ BREATH। आप सोच रहे हैं ब्रेथ ही क्यों मान रहे हैं दोस्तों, लेंथ भी मानेंगे तो बनेगा, लेकिन उस तरह से मानते हैं जो इजी हो, मतलब उसका बोला है दुगुना उससे ज़्यादा, तो दोस्तों जो छोटा है ना उसी को मानिएगा। आप लेंथ भी मानेंगे तो बनेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स होगा, माइनस में आंसर आएगा, सॉरी माइनस में आंसर नहीं, माइनस में सेटिंग होगा, आंसर तो यही आएगा। लेट द ब्रेथ इक्वल टू कितना है x। अब लेंथ जो है यही तो सेटिंग कर रहा है ना, लेंथ इक्वल टू, और सेंटीमीटर था मान लेते हैं, यहाँ बोला लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 16 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का दुगुना में 16 सेंटीमीटर कम, बस सेटिंग हो चुका है। लेंथ ब्रेथ दोनों पता किए हैं, पेरीमीटर 100 दिया हुआ मान लेते हैं, पेरीमीटर दिया हुआ 100, PERIMETER, पेरीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, यही दिया हुआ 100 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 2 × लेंथ की जगह कितना है, लेंथ की जगह कितना है, यहाँ पे है 2x ± 16 और प्लस x, ब्रेथ की जगह x है, इक्वल टू 100। तो यहाँ हो जाएगा 2x, 2 + 1 3x - 16 बराबर 100, 3 × 2 = 6x, 16 दूनी 32 बराबर 100। अब यहाँ 6x, ये 100 - 32 उधर जाएगा तो +32, तो यहाँ हो जाएगा 132। x = 6 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, 6 × 2 = 12, यहाँ बचेगा 13 है तो कैरी 1 छोटा करके लिखते हैं, डिवाइड करने जानते होंगे, 6 × 2 = 12। अगर नहीं जानते तो नॉर्मल डिवाइड कीजिएगा, एक सेकंड सीखिएगा। यहाँ देखिए कैसे किए हैं, यहाँ देखिए 6 × 2 = 12 तो 2, लेकिन यहाँ कैरी 1 बचा क्योंकि 13 था ना, तो यहाँ छोटा करके लीजिए, 12 फिर बन जाए 6 × 2 = 12। तो हमको अगर ब्रेथ बोला था, ब्रेथ तो यही है, तो BREATH, ब्रेथ इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ देख लीजिए, ब्रेथ को x से ही माने थे, लेकिन लेंथ जो है LENGTH, लेंथ बराबर 2x - 16 है ना यहाँ, तो 2x की जगह 22 - 2 × 22, क्योंकि 2x की जगह 2x माइनस, तो 2x की जगह 22 और -16, तो 22 दूनी 44 - 16, यहाँ पे 14 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, तो 28 सेंटीमीटर। तो हो गया दोस्तों, ये तो इतना लंबा हो गया जो अभी कैमरा में नहीं आ रहा, ऊपर नीचे करना पड़ रहा। तो अभी बनाए हम 11, आगे बनाते हैं 12। कितने है 12 नंबर है, 20 को सवाल, फिर 12 13 बनाएंगे तब भी शायद खत्म होगा उस दिन। 12 नंबर है यहाँ, दैट फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर वुड सम इतना। दोस्तों कंसेक्यूटिव मतलब यहाँ समझिए लगातार होता है, जैसे कि पहला 4 है, तीसरा 5, इससे एक ज़्यादा है, अगर पहला 8 है दूसरा 9, इससे एक ज़्यादा है। कंसेक्यूटिव 2 नंबर का बोला है, तो लेट फर्स्ट नंबर
n 4 नंबर, आप पूरा नंबर लिखिएगा x, और यहाँ सेकेंड नंबर हो जाएगा x प्लस 1। अभी बताइए कंसेक्यूटिव मतलब लगातार होता है। सम दिया हुआ कितना 63, सीधा लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1 इज इक्वल टू 63, x 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 63, तो 2x इज इक्वल टू 63 प्लस है इधर जाएगा तो -1, 63 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 62 और x मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 31 हो जाएगा, है ना। हमको निकालना क्या है, इसमें नंबर है 12, फाइंड द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, दोनों निकालना है ना, तो दोनों निकालना है दोस्तों। तो यहाँ हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 31 और सेकेंड नंबर जो हो जाएगा, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता, x प्लस 1 था, मतलब 31 प्लस 1 बराबर 32। समझ में आया। अगला चलते हैं, नंबर 13, a sum of 800 rupee is in the form of denomination of 10 rupee and 20 rupee. If the total number of note is 50, find the number of note in each type. सुपर हार्ड क्वेश्चन है दोस्तों, पूरा अलर्ट होकर समझिएगा। हमको निकालना है, देखिए 10 रुपये का नोट है और 20 रुपये का नोट है, और टोटल नोट दिया हुआ है 50। हमको नंबर ईच टाइप यानी दोनों नोट निकालना है कितना कितना का। तो मान लेते हैं लेट कौन होगा, फाइंड द नंबर ऑफ नोट ईच टाइप, हाँ दोनों निकालना है। लेट एक 10 रुपये वाला नोट हो, लेट 10 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू एक्स, और 20 रुपी नोट इज इक्वल टू, दोस्तों टोटल 50 है ना, तो 50 माइनस एक्स, समझ में आया। जैसे मान लेते 10 गो नोट अगर ये हैं तो 10 में ये घट जाएगा तो 40 गो जाएगा, 20 गो ये है तो 30 गो ये होगा, मतलब वही चीज़ है, दोनों मिला के इतना है, तो एक अगर x है दूसरा 50 माइनस एक्स। अब यहाँ देखो सम दिया हुआ कितना, सम दिया हुआ है 800 रुपी। अलर्ट होके समझिएगा, ध्यान देके। ये जो 10 रुपया वाला नोट है, अगर 2 गो होगा ना तो 2 गुना 10 यानी 20 रुपया होगा। 10 रुपया वाला नोट 5 गो होगा, 10 5 50 होगा। लेकिन 10 रुपया वाला नोट x गो है तो 10 गुना x होगा। 20 रुपया वाला नोट अगर 2 गो होता 20 दूनी 40, 20 रुपया वाला नोट 5 गो होता 20 5 60। लेकिन 20 रुपया वाला नोट इतना गुना है, इतना है, x 50 माइनस एक्स है तो इतना माइनस इतना गुना इतना होगा, और इसका सम यही दिया हुआ कितना 800। क्वेश्चन सेटिंग हो चुका है दोस्तों, यहाँ लिख देते सिर्फ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 10x यहाँ पे 5 2 10, 1 0 1 0 डबल 0 बढ़ जाएगा, माइनस 20 गुना x 20x बराबर 800। देखिए 10x हैं, 20x देना, माइनस 10x 800 इधर 1000 प्लस में, इस पर जाएगा तो माइनस में, एक 800 हैं 1000 देना है तो माइनस 200, इधर है माइनस 10x, माइनस से माइनस खत्म हो गया, x इक्वल टू 200/10, 0 से 0 कट जाएगा तो हमारा आ गया 20, x इक्वल टू 20। दोस्तों इसके बाद जो है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हमको लिखना क्या है, 10 रुपया वाला नोट तो 20 गो आ गया, है ना। तो यहाँ देखो हैंस HENC है ना, 10 रुपी नोट, आप इसके नीचे लिखिएगा दोस्तों, यहाँ जगह नहीं था इसलिए इधर है। 10 रुपी नोट कितना निकला 20 गो, और हमको निकला है 20 रुपी नोट। 20 रुपी नोट जो है 50 माइनस एक्स का जगह 20 निकला था तो बराबर 30 गो, एक आंसर 30 एक आंसर 20। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय। दोस्तों अपने शेयर को, लेकिन अपने दोस्त को शेयर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।